जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 11, 12 और 13 नवंबर 2022 करेंट अफेयर्स। 11, 12 और 13 नवंबर 2022 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। और भारत ने अब तक कितनी बार कर लिए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी? तो 2 बार करी है अब तक। एक 2006 में करी है और एक 2018 में करी है। कब कब करी है? एक 2006 में करी है और एक 2018 में करी है, और अब करेगा 2023 में, तो तीसरी बार करेगा। और जो 2020 की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? तो ये इजराइल के इस्तांबुल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इजराइल के इस्तांबुल में हुई थी 2020 में, और अब 2023 में अपने देश में होगी। प्रश्न नंबर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली ने T20 विश्व कप में 100 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी, मतलब विराट कोहली T20 विश्व कप में 100 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मतलब ये नाम, ये रिकॉर्ड भी इनके ही नाम है, विराट कोहली के नाम। कौन सा रिकॉर्ड? T20 विश्व कप में 100 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। प्रश्न नंबर तीसरा, देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC कहाँ खुला है? तो ये फरीदाबाद में। देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ खुला है? तो ये फरीदाबाद में। कहाँ पे खुला है? फरीदाबाद में खुला है। और ये कितनी लागत से बना है? तो 100 करोड़ की लागत से बना है। मतलब कितनी लागत से बना है? 100 करोड़ की लागत से लगभग बना है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। प्रश्न नंबर चौथा, देश में एशिया पैसिफिक एयरपोर्ट में पहली रैंक किसने प्राप्त की है? तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने। देश में एशिया पैसिफिक एयरपोर्ट में पहली रैंक किसने प्राप्त की है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने। और ये कहाँ पे है? तो ये इंदौर में है। कहाँ पे है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट? तो ये इंदौर में है। 18 देशों के 98 एयरपोर्टों में से 36वां स्थान प्राप्त किया है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने। 18 देशों के 98 एयरपोर्टों में से 36वां स्थान देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने प्राप्त किया है। और भारत में 23 एयरपोर्टों में से पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत में 23 एयरपोर्टों में से पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 5वां, बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बेंगलुरु में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये जो इनकी नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ प्रारूपेरिटी। क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ प्रारूपेरिटी रखा गया है। और ये है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। ये कौन थे? तो ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा कौन थे? बेंगलुरु के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को राज्य भर में मंडिया दिवस या मिलेट दिवस मनाया है? तो ये ओडिशा ने मनाया है। किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को राज्य भर में मंडिया दिवस या मिलेट दिवस मनाया है? यह ओडिशा ने। या इसे बाजरा दिवस भी कहते हैं, मतलब बाजरा दिवस भी कहते हैं।
अब ये ओडिशा किसने मनाया है? ओडिशा ने मनाया है। और यह दिवस बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस बाजरा की खेती और खपत बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे बाजरा दिवस भी कहते हैं, मतलब बाजरा दिवस भी कहते हैं। और यह मतलब इसमें ओडिशा सरकार 2800 करोड़ रुपए 5 साल में निवेश करेगी। ओडिशा सरकार इसमें 5 साल में 2800 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अब ये ओडिशा ने मनाया है, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। प्रश्न नंबर 7वां, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो ये तासी गंग। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तासी गंग। कौन सा है? तासी गंग। और ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और इस मतदान केंद्र पर कुल 52 मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं? कुल 52 मतदाता हैं, जिसमें 30 पुरुष है और 22 महिलाएं हैं। 30 पुरुष है और 22 महिलाएं हैं। और ये कितनी ऊंचाई पे है? तो ये 4650 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 4650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2019 में। कब हुई थी? 2019 में। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसमें 100% वोटिंग हुई थी। और अपने यहाँ भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। प्रश्न नंबर 8वां, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 नवंबर को मनाया गया है। 11 नवंबर, हर साल 11 नवंबर को आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हर साल 11 नवंबर को आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 में। कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1888 में जन्म हुआ था, 11 नवंबर 1888 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 22 फरवरी 1958 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 22 फरवरी 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका भारत के शिक्षा मंत्री का कार्यकाल कितना रहा था? 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक। कब से कब तक रहा था? 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक इनका कार्यकाल रहा था। मतलब शिक्षा मंत्री का, भारत के पहले शिक्षा मंत्री का कार्यकाल रहा था। मतलब भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर 9वां, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 नवंबर को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 नवंबर को मनाया गया है। और विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 1999 से। कब से हुई थी? 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 10वां, कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुस्तक, ये पुस्तक नहीं पुरस्कार है, 2022 किसे मिला है? तो ये अरफा खानम शेरवानी को। कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो अरफा खानम शेरवानी को। ये यहाँ पे पुस्तक नहीं है, ये पुरस्कार है। क्या है? पुरस्कार। कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये अरफा खानम शेरवानी को। किसे मिला है? अरफा खानम शेरवानी को मिला है। और कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2000 इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से। कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 2017 से। कब से हुई थी? 2017 में। और 2017 में पहला पुरस्कार किसे मिला था? रवीश कुमार को। पहला कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार किसे मिला था? रवीश कुमार को। और 2021 का किसे मिला है? अजीत अंजुम को मिला है। 2021 का किसे मिला है? अजीत अंजुम को मिला है। और इसे कौन देता है? तो गांधी पीस फाउंडेशन
द्वारा दिया जाता है, मतलब ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11वां, 70वां अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जापान में। 70वां अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जापान में। कहाँ पे किया गया है? जापान में। अब ये जापान में किया गया है तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। और जापान के मुद्रा क्या है? यूरो। जापान की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रश्न नंबर 12वां, भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए क्या थीम रखी गई है? तो ये वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यह इसकी थीम रखी गई है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए क्या थीम रखी गई है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसका हिंदी में क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या होता है हिंदी में? वसुधैव कुटुंबकम इसका हिंदी में। अब ये G20, इसमें कितने देश शामिल है? 20 देश। कितने से देश शामिल है? 20 देश। और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी स्थापना? 1999 में। और ये जो 23वां तो अपने यहाँ भारत में होगा, और इसका 22वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो इंडोनेशिया में। 22वां कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में, मतलब चल रहा है अभी फिलहाल में। प्रश्न नंबर 13, दुनिया की पहली लार आधारित गर्भावस्था परीक्षण किट किस देश ने विकसित की है? तो ये इजराइल ने। दुनिया की पहली लार आधारित गर्भावस्था परीक्षण किट किस देश ने विकसित की है? तो ये इजराइल ने विकसित की है। किस देश ने विकसित की है? इजराइल ने विकसित की है। और इससे 10 मिनट से भी कम समय में सटीक परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। मतलब यह इससे 10 मिनट से भी कम समय में सटीक परिणाम प्राप्त हो जाएंगे इस किट से। इस किट में लार का प्रयोग किया जाएगा। इस किट में लार का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे अभी जो किट उपलब्ध थी मार्केट में, उससे यूरिन के द्वारा गर्भावस्था की परीक्षण किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? यूरिन के द्वारा। लेकिन अब लार के द्वारा भी गर्भावस्था परीक्षण किट मतलब परीक्षण किया जाएगा अब। और ये सबसे सटीक परिणाम देगी ये। प्रश्न नंबर 14, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। और ये इजराइल इसके मतलब विकसित इसने इजराइल ने किया है। तो इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ये जो किट किसने बनाई है? इजराइल ने। तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरजोग। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरजोग। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, जो अभी वर्तमान मतलब फिलहाल में बने हैं, कुछ दिन पहले ही। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली नई शेकेल। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली नई शेकेल। और ये जो किट बना है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सेली स्टिक। जो ये किट बनाई है लार आधारित गर्भावस्था परीक्षण की किट, इसका नाम क्या रखा गया है? सेली स्टिक। क्या नाम रखा गया है? सेली स्टिक इसका नाम रखा गया है। प्रश्न नंबर 14, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी पहले किसने करी थी? मतलब पहला किसने करा था? ओडिशा ने। किसने करा था? ओडिशा ने। और दूसरा कर्नाटक ने। और तीसरा अब कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। अब ये तीसरा उत्तर प्रदेश करेगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रश्न नंबर 15, 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कोच्चि में। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कोच्चि में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? कोच्चि में आयोजित हुआ है। और कोच्चि कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। और ये 10 से 12 नवंबर 2022 तक आयोजित हुआ है। 10 से 12 नवंबर 2022 तक आयोजित हुआ है। प्रश्न नंबर 16, 15वीं एशियाई
एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये दक्षिण कोरिया में। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे शुरू हुई है? दक्षिण कोरिया। अब ये दक्षिण कोरिया में शुरू हुई है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वोन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वोन। प्रश्न नंबर 17, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये गोवा ने। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये गोवा ने। अब ये गोवा ने शुरू की है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और प्रमोद सावंत ने ही मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। प्रश्न नंबर 18, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये रमेश केजरीवाल बने हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश केजरीवाल। कौन बने हैं? रमेश केजरीवाल बने हैं। प्रश्न नंबर 19, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। अब ये हरियाणा ने जीता है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। प्रश्न नंबर 20, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये होल्गर रूने ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये होल्गर रूने ने। किसने जीता है? होल्गर रूनो ने। और किसे हराकर जीता है? नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। किसे हराकर जीता है? नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। प्रश्न नंबर 21, भारत में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। भारत में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। कौन सा बना है? केरल बना है। अब ये केरल बना है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। प्रश्न नंबर 22, संगाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये मणिपुर में। संगाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये मणिपुर में होगा। और ये संगाई महोत्सव का कब से कब तक होगा इसका आयोजन? 21 से 30 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन होगा। संगाई महोत्सव का आयोजन 21 से 30 नवंबर 2022 तक होगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी संगाई महोत्सव की? तो इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। कब से हुई थी? 2010 से हुई थी। अब ये मणिपुर में इसका आयोजन होगा तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।